गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हैप्पी जन्माष्टमी। आई नो कि ब्लॉग थोड़ा सा लेट मिलेगा बट ये ब्लॉग जो है वो जन्माष्टमी का है। तो मंडे था मॉर्निंग और जन्माष्टमी थी तो छुट्टी थी काफ़ी, तो विनोद ने भी छुट्टी कर ली और हम लोग आ गए हैं थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। घर का कुछ सामान लेना था, वही लिया है। मम्मा को परेशान मत करो, उनको शॉपिंग करने दो। मम्मी शॉपिंग करने आई है। ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना आपको अपने घर से ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बच्चों के टॉयज़ है या फिर क्रॉकरी है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। घर की ऑलमोस्ट जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। स्टील के यूटेंसिल्स भी आपको मिल जाएंगे, प्लास्टिक के ऑर्गेनाइज़र जार वगैरह हैं, तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट आपको मिल जाएगी। तो रोहिणी के आसपास रहने वाले लोगों को वैसे तो पता ही होगा ये पड़ता है प्रशांत विहार में, तो वहाँ पर है ये। तो वो सब चीज़ें हैं एंड यहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिल जाती है। और सबसे बड़ी मुश्किल होती है परी के साथ शॉपिंग करना, क्योंकि हर चीज़ देख के परी को होता है कि मुझे ये भी दिलवा दो और ये भी दिलवा दो, तो बहुत मुश्किल है उसके साथ शॉपिंग करना। उसके बाद हम लोग आ गए थे, हमें मिरर लेना था अपने बेडरूम के लिए। तो मिरर सेलेक्ट करने के लिए हम एक शॉप पे आए हैं और ये हमने लिया है सेक्टर 20 से। तो नहीं सॉरी, सेक्टर 20 से नहीं, सेक्टर 20 के पीछे ही कोई मार्केट है, ये डोंट नो कि क्या नाम है इसका, मंगोलपुरी की साइड में है। उस रोड से जाते हैं ना तब पड़ती है ये, तो जगह का नाम मुझे नहीं पता लेकिन ऑन द रोड है ये। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी टाइम से इसको देखा हुआ था इस शॉप को, और फाइनली हमने जो मिरर है वो यहाँ से लिया। आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन से वाला मिरर लिया है, बहुत ही सुंदर लगता है। और उसके बाद हम लोग गए थे, क्योंकि जन्माष्टमी है और आज कहते हैं कि जो घेवर होता है ना वो लास्ट आज बनता है, तो घेवर लेने के लिए हम गए थे। और इतना लेट हो गए थे एक्चुअली कि वो मिल ही नहीं पाया, और परी को तो यहाँ पे सैनिटाइज़र मिल गया, तो बस उसी के अंदर साथ लगी हुई है खेलने पे कि मुझे हाथ सैनिटाइज़ करने हैं, हाथ सैनिटाइज़ करने हैं। तो विनोद लगे हुए हैं लाइन में, तो हम लोगों ने गोलगप्पे पैक करवाए हैं और जो है घेवर लिया है। तो घेवर हमें वही थोड़ा सा ही मिला, मतलब हाफ के जी भी नहीं था, लास्ट वही बचा हुआ था। तो फिर हमने सोचा कि चलो ले लें, क्योंकि इसका हम जब एक ये है हरीराम सेक्टर 24 में, तो हम इसका जब लास्ट टाइम लेके गए थे मलाई घेवर तो काफ़ी अच्छा था। और केसर मलाई घेवर भी इसका अच्छा होता है, डोंट नो कि अब इसके बाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम लास्ट समझ के ले आए हैं। और गोलगप्पे हैं, तो गोलगप्पे भी मतलब मैंने सोचा था कि इसके बाद मैं नहीं खाऊंगी, हर बारी मैं यही सोच के लेके आती हूँ, और जब भी बाहर जाती हूँ तो फिर खाने का मन कर ही जाता है। और परी मैडम को तो जैसे बताया ना, जहाँ चाहिए उसको वहीं लेना होता है, तो वहाँ से इसने चॉकलेट ली है। और ये है मिरर, तो ये है 4 फीट का मिरर लिया है हम लोगों ने, एंड विड्थ इसके अराउंड 1.5 फीट की है। 1.5 फीट हुआ ना, हाँ शायद 18 इंच ऐसा कुछ बनता है तो वही है। और ये हमने अपने स्पेस के अकॉर्डिंग लिया है, जब ये लग जाएगा बेडरूम में तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। जैसे मैंने बताया था ना कि मैंने जो हमारा जो ड्रेसिंग टेबल है वो सोल्ड कर दिया है, तो अपने नेबर बाय में ही मैंने किया था। और उसकी जगह पे फिर हमें मिरर चाहिए था, जो कि काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ था, अराउंड 2 महीने से पेंडिंग पड़ा हुआ था। और सारे के सारे मिरर का मज़ा ले रहे हैं बाहर रख के, और कह रहे कि इसको ना यहीं पे लिविंग रूम में ही लगा दूँ, यहीं पे ज़्यादा अच्छा लगेगा ये आते जाते अपना बस देखते रहो। तो नई चीज़ आई है तो एक्साइटमेंट है, और नई जगह है इसीलिए भी क्योंकि लिविंग रूम इन्होंने बोला है कि इसको ड्रेसिंग रूम बना दो। तो
बस वही चल रहा है। और अब फटाफट से खाना वाना खा के, मतलब जो भी हम लेके आए थे वो खा पी के, चाय पी के, और हम लोग गए थे मंदिर। तो मैं ऐसे ही चली गई थी, परी को भी ऐसे ही लेके गई थी। रेडी वगैरह कुछ नहीं हुए थे हम, क्योंकि मंदिर का प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका था और 8:30 हो गए थे, शायद 7 बजे के आसपास ये शुरू हुआ होगा। और पीछे गानों की जो आवाज़ आ रही थी ना, तो परी ने हंगामा मचा रखा था कि मंदिर जाना है, मंदिर जाना है। और परी को हम लोगों ने बताया था कि आज कृष्ण जी का जो है बर्थडे है, तो उनको झूला झुलाएंगे। तो परी को झूला झुलाना था और उसने बोला कि जहाँ पे कृष्ण जी झूले ना, मुझे भी उसी झूले पे झूलना है। और जब हम मंदिर गए फिर हमने झूला झुलाया और परी को दिखाया, तो उसको समझ में आया अच्छा वो तो बहुत छोटे से हैं, उनका झूला भी छोटा सा, वो कैसे झूलेगी। तो हम लोगों ने जो है लड्डू गोपाल को झूला झुलाया था। एंड उसके बाद दर्शन करके परी को करना था यहाँ पे डांस। तो मैडम तो आई ही नहीं थी, और विनोद की क्लिप थी वो शायद मिस हो गई है, या पता नहीं, आगे डालूंगी मैं। तो हम लोगों ने पहले झूला झूला के और फिर मंदिर में आके सब भगवान जी के जो दर्शन है वो किए थे। और ये काम परी हमेशा करती है जब भी मंदिर आती हैं। तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे लड्डू गोपाल, और सब आकर के झूला झुला रहे थे। और बहुत अच्छे से मतलब सजाया था मंदिर को। अगर क्लिप होगी तो मैं डाल दूँगी, शायद मैं लेना भूल गई हूँ पूरे मंदिर की क्लिप कि किस तरह से लग रहा है। तो हमारे आने के बाद ही फर्स्ट टाइम यहाँ पे शायद, हाँ, मंदिर भी अभी बना था ना, इसीलिए फर्स्ट टाइम जो है जन्माष्टमी का हमारे इधर जो है प्रोग्राम हुआ था। और काफ़ी अच्छा था, बहुत ही शॉर्ट टाइम पे बच्चों ने जो परफॉर्मेंस दी थी काफ़ी अच्छी रही। और जो है तैयारी भी काफ़ी अच्छी की थी, जो भी संचालक थे मतलब इसके कमेटी के, वो काफ़ी अच्छे से तैयारी की थी। तो बहुत ही अच्छा जो फंक्शन रहा वो था। और परी ने फर्स्ट टाइम डांस किया था जन्माष्टमी पे, और फर्स्ट टाइम मतलब उसने इस तरह से पब्लिक के सामने डांस करना, मतलब हमारे लिए तो एक बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि वो उसको अगर कुछ ऐसे डांस वगैरह कोई करता है, वो करती है और कोई हंस पड़े तो उसको बहुत गुस्सा आता है। डोंट नो कि उसने कैसे कर लिया, बट हाँ उसने किया। तो आप बताइएगा कि कैसा लगा परी का डांस। और वही होता है ना कि बच्चों को इनक्रेज करना ही होता है। तो उसने बोला उसको डांस करना है, तो मैंने थोड़ा सा उसको बस इनक्रेज किया कि हाँ जाओ कर लो। और वो मतलब स्टार्ट हो गई। मतलब ऐसा नहीं कि उसको डांस मतलब आता है या उसे कुछ तैयारी की थी, बट उसको जो वो अपने आप सीखती है, जो स्टेप करती है वो वही कर रही थी। फिर मैंने उसको बोला कि जो आपके पास में दीदी हैं जो कर रही है डांस, उनको फॉलो करो, उनके स्टेप को कॉपी करने की ट्राई करो। तो फिर उसने वही किया। ये देखो जैसे वो कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा उसको उनको कॉपी कर रही थी। बट सबसे बड़ी बात ये थी कि वो स्टेज के ऊपर डांस कर रही है, और ये कान्हा जी तो बस मार ही रहे थे राधा को। छोटे से कान्हा जी थे ये आकर के, और इसी ये जो लड़की राधा रानी बनी है ना, इसी के पीछे पड़े हुए थे, ये देखो। तो बहुत ही प्यारी सी राधा थी। सारी लड़कियां जो राधा बनी थी बहुत सुंदर लग रही थी, और कृष्ण जी भी बहुत प्यारे लग रहे थे। बस आपरी को भी ये था कि वो थोड़ा सा अगर तैयार हो गए जाते तो उसको भी अच्छा लगता। हाँ, मैं नेक्स्ट टाइम परी को ज़रूर रेडी करूँगी अच्छे से, और उसको फिर परफॉर्मेंस भी करवाऊँगी। तब तक मैं सोची उसको ना अच्छे से तैयारी कर दूँ। तो देखो बांसुरी बजा रही है, उस तरह से कर रही है। तो ये बहुत ही एक मतलब हमें जितना मैं बोलूँ ना उतना मुझे कम लगता है। तो बहुत ही अच्छी मतलब अच्छा लगा हमें देख करके। और आप बताइएगा कि आप कि मतलब जो बच्चे हैं उन्होंने भी किया था या कैसे था। और उसके बाद चलिए मैं दिखा देती हूँ कि जो दिन में मैं लेकर के आई थी शॉपिंग, मैंने क्या क्या की थी। तो 2 टाल लेके आई थी, जो कि ये शायद 65 और 70 के टाल थे। तो इनका प्राइस बढ़ चुका है। ये शायद पहले ना 40 के आए थे जहाँ तक मेरे ध्यान है। और क्वालिटी इनकी ठीक रहती है कि मतलब किचन टावल होते हैं तो ये बहुत जल्दी मतलब रिटायर भी हो जाते हैं उतनी जल्दी। तो उस हिसाब से ही मैं लेती हूँ, ज़्यादा कॉस्टली किचन में मैं नहीं रखती हूँ। और तो ये 2 ही टावल लेके आई, क्योंकि बाकी बचे हुए हैं तो धीरे धीरे चेंज कर लूँगी। और जो हैंगर है बच्चों के वो लेकर के आई थी। ये वाला कलर नीरव के पास ऑलरेडी है, तो 6 का पैक ये लेके आई। एक ही पैकेट बचा हुआ था, अदरवाइज 6 और मतलब इसी कलर में लेके आती। बट फिर मुझे लगा कि चलो ब्लू के साथ ये येलो अच्छा जाएगा, तो फिर 6 का पैकेट मैंने ये ले लिया, क्योंकि हर बार वहाँ पे ना मिलता नहीं है ये। तो इस बार मिला तो मैंने 2 पैकेट ये उठा लिए थे। और इनका प्राइस मतलब फ़िक्स रहता है, तो मुझे याद नहीं है कौन सा किसका प्राइस है। तो ऑलमोस्ट रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाती है चीज़ें। परी मैडम ने बहुत सारी चीज़ें ली थी, बट उसकी सिर्फ मैंने उसको बोला कि आपको सिर्फ एक ही चीज़ मिलेगी, तो उसने बोल ले ली। 1-2 चीज़ें उसने रखी थी, उसमें थोड़ा थोड़ा क्रैक था, तो मैंने वो बाकी उसको बहका के वापस रखवा दिया था। लेकिन बोल के लिए तो फिर वो माने ही नहीं। और उसके बाद मैंने कुछ एक बास्केट्स ली है, जो कि डिफरेंट साइज़ में, कलर में और शेप में है। तो ये मैंने न्यू बेबी के लिए लिया है। तो मैं ये ऋतु को देने वाली हूँ, उसने मंगवाई थी मतलब मुझसे। तो ये बास्केट में उसको दूँगी, ताकि वो अपनी जो चीज़ें हैं वो ऑर्गेनाइज़ करके और इनमें अच्छे से रख ले। तो ये वाले भी उसी के लिए है, ताकि मतलब इसके अंदर जैसे डायपर वगैरह है वो रख लो, धूल मिट्टी ना जाए उस हिसाब से।
और 2 ये छोटी छोटी है जिसमें बच्चे के जैसे क्रीम वगैरह है वो आ जाए, मेडिसिन वगैरह है वो आ जाएंगी। तो उस हिसाब से मैंने एक एक हर एक कलर में, डिज़ाइन में, शेप में ली है ताकि जो है उनको डिफरेंट वे से वो यूज़ कर पाए। और इसमें जैसे डायपर वगैरह रख लिए, कपड़े रख लिए बच्चे के जिनमें धूल मिट्टी जाने का डर होता है, वो इसके अंदर रख के अपना सेफ हो जाता है। उसके बाद 2 बास्केट मैंने अपने लिए ली है जो कि लिड वाली है, एक बड़े साइज़ में है और एक छोटे साइज़ में है। तो लिड के साथ है, क्वालिटी ठीक है इनकी, अमेज़ोन वगैरह पे भी मिल जाती है। अगर ऑनलाइन आप लेना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज़ मार्केट में भी ये काफ़ी सही प्राइस पे और मिल जाती है। तो एक बड़ी है और एक ये छोटी है। तो ये 2 बास्केट मैं अपने लिए लेकर के आई हूँ। इनमें जैसे ग्रोसरी रख दी, क्योंकि मेरे पास ना लिड वाली नहीं थी, जो है वो छोटे साइज़ में है। इस साइज़ की चाहिए थी मुझे, वो नहीं थे। तो ये 2 मैंने अपने लिए ले ली है। तो ये सारी बास्केट्स थी। इसके अलावा मैंने 2 वाइपर लिए थे, नया सा का वाइपर है। तो ये वाइपर ठीक मुझे लगा। एक्चुअली इसके ऊपर ना पॉली बैग है तो दिखता नहीं है अंदर से कि किस तरह का है। इसमें बस एक ड्रॉबैक ये है कि इसको ना आप एक ही तरह से, मतलब जैसे आप इसको ना पुल करके पानी को खींच सकते हो, पुश करके पानी जो है नहीं हो पाएगा। एक ही तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। क्योंकि ये लगा हुआ था तो इससे समझ में नहीं आया। जो ओपन होती है ना, जिसके ऊपर पेपर नहीं होता, ये पॉली बैग नहीं होता, उससे समझ में आ जाता है कि वाइपर किस तरह का है। वैसे क्वालिटी वगैरह इसकी सही लगी है। उसके अलावा मैंने 2 स्पून ली है, 2 बाउल ली है और एक परी के लिए प्लेट ली है। तो इनमें मैं गरम खाना नहीं डालूँगी, ये मेलामाइन की है। और 2 कलर में ली है, एक नीरव की और एक परी की, तो सेम दोनों की, पिंक एंड ब्लू। तो इनमें ना गरम खाना यूज़ नहीं करना चाहिए, मतलब आप ठंडा खाना इसमें डाल सकते हो या फिर थोड़ा हल्का फुल्का जो हल्का सा गर्म होता है वो आप दे सकते हो। तो बच्चों को ये चाहिए थी तो मैंने ये ले आई हूँ उनके लिए। और इसके अलावा एक प्लेट भी ली है जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही थी, और ये मैं ऑनलाइन काफ़ी टाइम से देख रही थी, बट ये इस तरह की जो प्लेट है ना वो मुझे मिल नहीं रही थी, ये वाली। तो इतने सेक्शन वाली नहीं मिल रही थी। नीरव के लिए तो मैंने बहुत यूज़ की है ये, बट परी के लिए मैं काफ़ी टाइम से देख रही हूँ तो मिल ही नहीं पाई, और इस बार मिली तो मैंने इसको ले लिया। और परी तो डिसाइड भी कर लिया है कि कौन से में क्या रखना है। तो ये जो सारी शॉपिंग है वो मैंने की थी सुबह, और जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर की है। तो बस कुछ एक ज़रूरी सामान था ये, तो वही मैंने लिया है। और यहाँ पे परी मैडम की शरारतें देखो शुरू हो चुकी हैं। ये जो है ना ग्लव्स पड़े हुए हैं, ये सर्जिकल ग्लव्स है, तो ये नीरव यूज़ कर रहा था। और मैडम इनमें क्या करती है, पानी भर के और इस तरह से इनके साथ खेलती रहती है। तो वही होता है कि यही एक एज है, स्टेज है बच्चों की जिसमें वो मज़े कर सकते हैं अपना, जब तक स्कूल नहीं जा रहे हैं और थोड़ा सा बर्डन नहीं आता पढ़ाई का। तो जो भी करे तो करने दो, बट ऐसा भी नहीं है कि मैं हाँ जो भी करे करने दो। बहुत मतलब मैं थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन भी रखती हूँ, लेकिन कभी कभार होता है कि बच्चों को उनकी मर्जी का काम है वो करने दो। प्ले कर रहे हैं, करने दो, थोड़ा सा फैलाएंगे ठीक कर दो। तो हर टाइम भी नहीं, बच्चों को सही गलत का भी पता होना चाहिए, लेकिन हर टाइम पे भी टोका टाकी सही नहीं रहती। तो जो चीज़ें मुझे लगता है कि ठीक है, मैं अगर पानी गिर गया तो मैं इसको उठा सकती हूँ, लेकिन कुछ ऐसा है कि जो चीज़ टूटने की है या बच्चे को हार्म करेगी या उसका नुकसान ज़्यादा होगा, तो उन चीज़ों से मैं ज़रूर उसको रोकती भी हूँ। तो बस पर यहाँ पर एंजॉय कर रही है, और आज का जो ब्लॉग है मैं वो यहीं पे एंड करती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग और परी का डांस आप दोनों ही चीज़ें आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि लाइक से पता चलता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, और आपका लाइक बहुत मैटर करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी और आपके कमेंट का वेट रहेगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और शेयर कर लीजिएगा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।